आज तो कुरान हमने दूसरे कामों में रखा हुआ है। ये शबानुल मुअज़्ज़म का महीना आया ना, तो हाल ये है कि जगह जगह कुरान खानी के एहतमाम हो रहे हैं साहब, कुरान खानी के एहतमाम। और आपके इस शहर में कुरान खानी कराने वाली पूरी गैंग तैयार है। इतना दें और कुरान खानी करा लें। और आप भी मस्त हैं, वो भी मस्त हैं। वो पैसे लेकर मस्त हैं, आप पैसे देकर मस्त हैं कि हमारे यहाँ कुरान पढ़ दिया गया है। याद रखें, ये पैसे देकर पढ़ना और पैसे लेकर पढ़ाना, ये इस कुरान खानी से अल्लाह की कसम, अल्लाह का फजल हो जाए। बात दूसरी है, कोई चैलेंज का मामला नहीं है और मैं दावा नहीं करता हूं कि जो मैं कह रहा हूं हकीम हूं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक ना ये पढ़ने वालों के मुंह पर भी कुरान लानत करेगा और उन मुंह पर मार दिया जाएगा, और पढ़ाने वालों के भी। खुद तो साहिबों को मौका नहीं है कि वो कुरान खोलकर अपने घर में बैठें और कुरान की कुछ आयात पढ़ें। मैं अक्सर कहा करता हूं कि हमने तो मदरसों को समझा हुआ है कि ये मदारिस जो हैं वो तो कुरान खानी की दुकानें हैं, और मदरसे से अगर बच्चे हमें ना मिलें तो फिर मदरसे के रहने की जरूरत क्या है। और हक ये है कि जो बेचारा कमजोर इदारा होता है ना माली एतबार से, और सिर्फ चंद लोगों के ताउन ही पर चलता है, उस इदारे का चलाना मुश्किल हो जाता है। मोहल्ले वाले दुश्मन बन जाएंगे कि हम क्यों आपका ताउन करें। आपके बच्चे तो हमारे यहाँ कुरान खानी में भी नहीं आते, हमारे घर तो फातिहा करने के लिए भी नहीं आते, वरना बेचारे मदरसे वाले तो मजबूर होते हैं। तो आप ये समझते हो, ये देखा देखी मामला हो गया है कि अब जो है मदरसे भी कुरान खानी की दुकानों की शक्ल में कायम हो गई हैं। एक मदरसा पहले था, मोहतमिम से किसी कारी साहब का झगड़ा हो गया। हाल ये हुआ कि कारी साहब ने उसी के सामने आगे बढ़कर दूसरा मदरसा कायम कर लिया। उनका फिर उससे झगड़ा हुआ, बगल में कोई तीसरा मदरसा कायम हो गया। और फिर कुरान खानी की होड़ लग गई कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कौन पकड़ता है। ये क्या है? ये कुरान की तिजारत है और कुरान को पसे पुश्त डाल देना है। अल्लाह की कसम, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों की शिकायत करेंगे कि जिन्होंने न कुरान की तलावत नहीं की, कुरान पर अमल नहीं किया, बल्कि कुरान के कानून की खुलेआम धज्जियां की हैं। वो किस मुंह से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर खड़े होकर शफाअत की बात करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें उस दिन से बचने की तौफीक रफीक अता फरमाए।